हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे डायरेक्शंस दिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग choices and the choices are both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. A is correct, R is incorrect. A is incorrect, आर इज करेक्ट। और हमें यहाँ पे असर्शन क्या दिया है? बेरियम कार्बोनेट इज मोर सोल्यूबल इन निट्रिक एसिड देन इन वाटर। और रीजन क्या गिवन है यहाँ पे? कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड रिएक्ट्स विद H प्लस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड कॉजिंग द बेरियम सॉल्ट टू डिसोसिएट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो असर्शन और रीजन गिवन है ये हमारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें बेरियम कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी की, सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट, जो बेरियम कार्बोनेट होता है इसकी सोल्युबिलिटी अगर वाटर में देखें तो ये क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि वहां पे क्या होता है? वहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है जिसकी वजह से क्या होता है? ये इनसोल्यूबल होता है ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से सोल्यूबल नहीं होता वाटर में। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सोल्यूबिलिटी की इन निट्रिक एसिड, तो ये क्या होता है? ये निट्रिक एसिड में सोल्यूबल होता है, मोर सोल्यूबल इन निट्रिक एसिड, मतलब HNO3। और ये सोल्यूबल क्यों होता है निट्रिक एसिड में? क्योंकि जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है? एक वीक बेस होता है। कार्बोनेट एक वीक बेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है? जो HNO3 के H प्लस आयंस होते हैं ये उनके साथ रिएक्ट करता है और क्या होता है? वहां पे बेरियम सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है एंड रिएक्ट विद H प्लस आयंस ऑफ HNO3 causing barium salt to dissociate। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी? जैसे ये हमारे पास बेरियम कार्बोनेट है, जब इसकी रिएक्शन होगी निट्रिक एसिड के साथ तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे ये इस सोल्ट को डिसोसिएट कर देगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? बेरियम नाइट्रेट प्लस CO2H2O। अगर हम असर्शन देखें तो असर्शन क्या है? बेरियम कार्बोनेट इज मोर सोल्यूबल इन निट्रिक एसिड देन इन वाटर। तो जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जो बेरियम कार्बोनेट होता है वो HNO3 में ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे रीजन क्या गिवन है? कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड रिएक्ट्स विद H प्लस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड कॉजिंग द बेरियम सोल्ट टू डिसोसिएट। तो ये जो स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कार्बोनेट होता है वो एक वीक बेस होता है। तो यहाँ पे जो असर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो रीजन है यहाँ पे वो क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बोनेट क्या है? एक वीक बेस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।